भौतिक ज्ञान कक्षा 12 के इस पीरियड में सभी छात्र एवं छात्राओं को एक बार फिर स्वागत है। आज हम व्हीटस्टोन सेतु के विषय में चर्चा करेंगे। इसके अलावा मीटर सेतु, व्यवमापी का भी संक्षिप्त विवरण देंगे। तो आइए देखते हैं व्हीटस्टोन सेतु क्या है, ये किस प्रकार का उपकरण है। देखिए, इंग्लैंड के वैज्ञानिक व्हीटस्टोन ने प्रतिरोधों की एक ऐसी व्यवस्था का आविष्कार किया जिसके द्वारा किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है। इस व्यवस्था को व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। चित्र में यदि देखिए, चित्र बना हुआ है, 4 प्रतिरोध हैं इसमें, P, Q, R, S, और इसमें Ig = 0 ये गैल्वेनोमीटर लगाया गया और इसका संबंध जो है एक बैटरी से कर दिया गया बाहर। ये धारा I इसमें प्रवाहित हो रही है। तो ये आपके सामने चित्र है। यदि Ig = 0 हो तो VB बराबर VD, VB बराबर VD, यानी VB इसका व्यवहांतर और ये VD। तो देखिए, ये व्यवस्था संतुलन में होगी जिसके लिए P/Q बराबर R/S होना चाहिए। यहाँ P तथा Q प्रतिरोधों की अनुपात भुजाएं हैं। PQ ये प्रतिरोधों की अनुपात भुजाएं हैं। R प्रतिरोध की ज्ञात भुजा है, ये हमें ज्ञात है, और S को हमें ज्ञात करना है। S अज्ञात प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है, इसको हमें निकालना होता है। इसका अनुपात हमें मालूम होता है। जब चारों प्रतिरोध PQRS के मान एक ही कोटि के होते हैं तो सेतु सबसे अधिक सुग्राही होता है। ये सुग्राहिता है इसकी। अब आता मीटर सेतु। व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित मीटर सेतु एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रयोगशाला में किसी तार का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। प्रैक्टिकल हम करते हैं प्रयोगशाला में। यदि संतुलन की अवस्था में कुंजी की एक सिरे से लंबाई L सेंटीमीटर तथा ज्ञात प्रतिरोध R हो तो अज्ञात प्रतिरोध S निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात कर लेते हैं। S = 100 - L/L, बाहर R। क्योंकि मीटर सेतु ये जो तार होता है वो 1 मीटर का लिया था, 100 सेंटीमीटर का, इसलिए ये सूत्र हमारा, इससे S की गणना हम कर सकते हैं। अब आता है विभव मापी। ये किसी सेल का विद्युत वाहक बल EMF अथवा किसी वैद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर PD, पोटेंशियल डिफरेंस, नापने का एक यथार्थ उपकरण है। यदि विभव मापी के तार AB की लंबाई L, तार के सिरों के बीच विभवांतर VAB, तो तार की विभव प्रवणता क्या हो जाएगी? K = VAB/L, वोल्ट/मीटर, ये वोल्ट प्रति मीटर कह दें। यदि द्वितीय परिपथ में लगे सेल का विद्युत वाहक बल E हो तो संतुलन अवस्था में सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर KL हो जाएगा। यहाँ L जॉकी के तार के धन सिरे से संतुलित लंबाई है। जॉकी जिससे हम लगाते हैं जगह जगह एक पॉइंट होता है। इस सूत्र द्वारा सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात किया जा सकता है यदि K ज्ञात हो। K का ज्ञात होना आवश्यक है विभव प्रवणता का। अब विभव प्रवणता की सुग्राहिता विभव प्रवणता पर निर्भर, विभव मापी की जो सुग्राहिता है वो विभव प्रवणता पर निर्भर करती है। विभव प्रवणता जितनी कम होगी सुग्राहिता उतनी ही अधिक होगी। विभव मापी अनंत प्रतिरोध के आदर्श वोल्टमीटर के सुग्राही नहीं, समतुल्य होता है। विभव मापी अनंत प्रतिरोध के आदर्श वोल्टमीटर के समतुल्य होता है। विभव मापी किसी सेतु का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के काम में आता है, जिसका सूत्र क्या है? R = r। आंतरिक प्रतिरोध निकालना होता तब ये सूत्र लगाएंगे। r क्या है? R और ब्रैकेट L1/L2 - 1,
यहाँ L1 सेल के विद्युत वाहक बल E के कारण संतुलित लंबाई है, जबकि सेल में से कोई धारा नहीं बह रही है। और L2 टर्मिनल विभवांतर के कारण लंबाई है। ये दो प्रकार की लंबाइयाँ होती हैं, एक टर्मिनल विभवांतर के कारण और एक जब सेल में धारा नहीं बहती है तो उसके लिए L1 होती है। तो इस प्रकार हम विभव मापी के द्वारा किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के पीरियड में बस इतना ही। कल फिर कुछ नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू।